बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और हम पढ़ रहे थे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। आज उनमें से हम पहला जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे और पहला हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का दूसरा जो नाम है वो मिड टर्म ब्रेक भी है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था 5.2 के अंदर कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसे हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है। अब सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू फाइंड करें बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन में हमने करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इधर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इसे आप माइनस 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ गया माइनस 20। अब इस माइनस 20 के सारे आप फैक्टर बनाएंगे, यानी माइनस 20 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो हम जरा पेयर बना लेंगे साइड पे। अब देखिए 21 से भी डिवाइड हो रहा है तो 1 20 से 20, 22 से भी डिवाइड हो जाता है 2 10 से 20 होता है, और ये 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं 4 5 से 20, यानी 20 के पॉसिबल ये 3 जो है वो डिवाइजर हैं, 3 पेयर बनते हैं 1 2 और 4 के साथ। तो हमने क्या करना है कि इन 3 पेयर्स में से कोई एक ऐसा हमने पेयर सिलेक्ट करना है कि उस पेयर की वैल्यूज को आप प्लस या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट बन जाए यानी -1 बन जाए, और उन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -20 आना चाहिए। तो अब देखें x का जो कोफिशिएंट या हमें चाहिए -1, यानी इनमें से इन 3 फैक्टर में से ऐसा फैक्टर हमें सिलेक्ट करना है कि उन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करें या माइनस करें तो यहाँ माइनस का 1 बचना चाहिए। अब देखिए 1 और 20 को आप प्लस करें तो 21 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 19 आएगा, ये 1 नहीं बनेगा। 2 10 को भी आप प्लस करें 12 होगा, और अगर माइनस करते हैं तो 8 बनेगा। हाँ, ये 4 और 5 है, इनको आप माइनस करें तो यहाँ हमारे पास -1 बन सकता है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 20 भी हो सकता है। अब यहाँ साइन का प्रॉब्लम है। अब साइन +4 के साथ लगाएं, -5 के साथ लगाएं, या -4 के साथ और +5 के साथ, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे सिंपली x के पास कि x के साथ जो साइन होगा वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। अब ये हमें पता तो चल गया कि 4 और 5 ये पेयर हमें सिलेक्ट करना है। अब साइन कैसे एडजस्ट करना है वो हम x को देखेंगे। अब x के साथ है माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 5, तो 5 के साथ हम लगाएंगे माइनस और 4 के साथ हम लगाएंगे प्लस, यानी फैक्टर आप अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तब आप x के पास जाएंगे, x के साथ जो साइन होगा वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे और ऑपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ। तो यहां से हमें पता चल गया +4 और -5 ये हमारा फैक्टर है। अगर इनको ऐड करें तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करवाएं 4 5 ये -20 बन जाएगा। तो इस तरह आपने फैक्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब यानी ये जो टर्म थी 1, इसे हमने ब्रेक कर दिया, इसे 2 पार्ट इसके बना लिए, एक हमने 4 और एक -5, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखें मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई, 2 टर्म्स ये हैं और 2 ये हैं। तो इन 2 में से अलग आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से अलग आप चेक करेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इसके बाद मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम कॉमन चेक करते होते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x है, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x हैं, 2x यहाँ पे हैं, 1x यहाँ पे है, मतलब दोनों वैल्यूज के अंदर x आ रहा है। तो x हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक यहाँ पे x रह गया, 4 के साथ x था वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 4 रह गया।
अब आ जाए इन दो वैल्यूज के पास 5 और 20, 5x और 20, इनमें क्या कॉमन है। अब यहाँ पे 5x है और 20 के साथ x तो नहीं है, लेकिन 20 होता है ना 4 5s, मतलब 20 के अंदर 5 है, तो इन दोनों वैल्यूज में 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे माइनस भी है, तो -5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लेंगे। तो x 5x था, यहाँ से 5 कॉमन लिया, x बच गया। अब यहाँ से देखें माइनस हमने कॉमन लिया है, जब माइनस यहाँ से ये वाला माइनस हमने ये कॉमन ले लिया, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 20 में से 5 हमने कॉमन लिया, 4 5 होता है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया और इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगेन देखें x + 4 फिर दोनों वैल्यू के अंदर है, तो ये फिर से कॉमन आ रहा है, तो अगेन यहाँ से x + 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे -5, ये तो ये x -5, ये x + 4 हमने क्या कर दिया, x + 4 ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर एक x और -5 ये बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। अब x + 4 ये भी 0 के इक्वल और x -5 ये भी क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो हमें बेसिकली x फाइंड करना था, 4 को उधर ले जाए -4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से x फाइंड करना है, -5 को उधर ले, इधर आगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई और ये दोनों जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सोल्यूशन है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस का आंसर हमेशा हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखते होते हैं, तो ये SS मीन सोल्यूशन सेट, इसके अंदर वो जो दो x की वैल्यूज आई थी वो यहाँ हम लिख देंगे -4 और 5, ये उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरह सेकेंड पार्ट के अंदर है, तो इसमें इक्वेशन दी हुई है 3y² = y × y - 5 है। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी ब्रैकेट है, y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और फिर सारी वैल्यू को आप एक साइड पे लेके आए, इज इक्वल टू 0 रखें, फिर आप इसे सॉल्व करें। तो अब हमने क्या करना है, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेट आएंगे, बाहर y अंदर मल्टीप्लाई होगा, y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा, ये y², फिर y को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि सारी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये +y² है, इधर आ क्या हो जाएगा, -y², ये -5 था, इधर आके क्या हो जाएगा, +5 और राइट साइड पे 0 बच गया। तो ये दोनों सेम वैल्यूज ने आप माइनस कर लेंगे, 3y² में से एक y² माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2y² + 5y = 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होती थी, स्क्वायर, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट, यानी x² x और कांस्टेंट, y² y और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद फिर हमें फैक्टर नहीं बनाने, अब हमें डायरेक्ट यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें y², इसमें y, तो y कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। फैक्टर हम फिर क्या करते होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसके हम बनाते हैं जिसमें प्रॉपर तीनों वैल्यूज़ हों। यहाँ 3 नहीं थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसमें से डायरेक्टली कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। तो जब y² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y² था, एक y रह गया 2y, और यहाँ से y कॉमन लिया तो 5 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक y यानी एक प्रॉपर एक पूरा फैक्टर है, और 2y + 5 ये भी एक पूरा फैक्टर है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम क्या करते थे, जिस पार्ट 1 में किया था, दोनों को अलग अलग हमने कर लिया था। y भी 0 के इक्वल होगा, 2y + 5 ये भी 0 के इक्वल, y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ से 5 को हम इधर ले आएंगे, इधर आके -5 हो जाएगा, और 2 से हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये हमारे पास y के दो सोल्यूशन आ गए, एक 0 और एक -5/2 से आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कहलाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, इसमें इक्वेशन दी हुई है 4 - 32x = 17x²। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आना है, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी, फिर इसका जो फैक्टराइजेशन होगी वो हम करेंगे। अच्छा, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे, एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, x और कांस्टेंट वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17x² है और ये +4 और -32x। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को 17x² की तरफ लेके आते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा
ये -32 है, इधर आके +32x हो जाएगी, ये +4 है, इधर आके क्या हो गया, ये -4 हो गया। तब एक वैल्यू को आप दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो अब ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन गई 17x² + 32x - 4 = 0। इसको जस्ट मैंने अरेंज कर लिया, 0 इधर आ गया और ये वैल्यू इधर आ गई। तो अब हमें बनाने हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब x² का वहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे है 17, तो इस 17 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 के साथ। तो -4 से जब आप 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आता है, -68। तो साइन को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, वहाँ हम एडजस्ट करेंगे जब मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। अब हम 68 के यहाँ पेयर बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। 68 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 2 34 सा होता है, और 7 4 से भी हो जाता है, 4 17 सा 68। तो यहाँ और बन सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारा फैक्टर यहाँ पे मिल गया। आप चाहें तो पूरे भी फैक्टर बना लें, या जो फैक्टर आपको इजीली मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फैक्टर बनाएं। तो अब देखें x को हमने देखना है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 32 है। तो ये तीन मैंने पेयर बनाए, इन तीनों में से ऐसा पेयर हमें सिलेक्ट करना है कि वैल्यूज़ को आप प्लस या माइनस करें तो प्लस का आपके पास 32 आ जाए, और मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 68 आना चाहिए। अब देखिए ये 34 है और ये 2 है, 34 में से अगर आप 2 माइनस करें तो 32 जो है वो बन सकता है। अब फिर वही साइन की प्रॉब्लम, साइन किसके साथ प्लस लगाएं, किसके साथ माइनस, तो वो हम जाएंगे x के पास। अब x के साथ जो है +32 है, तो मैंने कहा था जो x के कोफिशिएंट के साथ साइन होगा वो हम लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ। तो बड़ी वैल्यू है 34, 34 के साथ हम प्लस लगाएंगे, 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। ये मिड टर्म ब्रेक होगी, यानी हमारे फैक्टर बन गए -2 और +34, ये दो फैक्टर बन गए। अब वो यहाँ हमने एडजस्ट करना है, 17x² + 34x -2 - 4 = ये दो हमने फैक्टर बनाए थे। यानी इस 32 को ब्रेक करके यहाँ हमने दो वैल्यूज़ बनाई, एक +34 और एक -2। अब 4 वैल्यूज़ होगी। अब आप कॉमन चेक करें। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 17x² और 34x। अब इसमें से आप कॉमन चेक करें। सबसे पहले तो x दोनों में है, 17 2 से 34 होता है, यानी 17 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 17 और x ये दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो यहाँ से 17x आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। 34 है, 17 2 सा होता है, तो यहाँ पे 2 रह गया। अब यहाँ पे आ जाए, 2 to the 4, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और माइनस भी है, तो -2 इन दोनों में जो है वो कॉमन आ रही है। लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं इसमें से -2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -2 कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में से 4 में से 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 रह गया। अब अगेन जो है वो x + 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अगेन x + 2 कॉमन लेंगे, तो ये रह गया 17x और -2, तो यहाँ पे आ गया 17x - 2 = 0। फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे इन दोनों को 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = -2 और इस 2 को इधर लें, फिर 17 से डिवाइड करें तो 2/17, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, और इसे आप सोल्यूशन सेट पे लिखेंगे। और इसी तरह पार्ट 5 है और 6, ये दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसे इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम डीपली देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये एक फ्रैक्शनल इक्वेशन है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसे LCM से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो LCM क्या आएगा, x + 1 और 12। जब आप LCM से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो LCM दोनों साइड्स का लेके फिर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 12x और x + 1 आएगा। इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे आप 12x × x + 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से देखें x कैंसिल हो जाएगा और बाकी 12 और x + 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने लिखा 12x + 1 एंड x + 1। तो ये LCM वाला बच गया था और ये x + 1 वो वैल्यू का है। जब आप इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे LCM को, तो x + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी 12x रह गया, वो x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने ये 12x LCM वाला और ये x ये वैल्यू का हो गया। अब राइट साइड पे आ जाएं, इसे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से 12 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बाकी x और x + 1 ये 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने लिखा है 25x × x + 1 = 0। तो LCM से हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फैक्टर बच गए उन्हें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे। तो अब x + 1 और x + 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बाद में 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे।
अब देखिए x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर, फिर x को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x आ गया, फिर इस 1 को हमने x से मल्टीप्लाई करवाना x, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। अब इसी तरह 12x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 12x स्क्वायर आ गया। और ये है 25x, अंदर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 25x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25x स्क्वायर, और 25x को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25x इज इक्वल टू 0। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, ये x प्लस x कितना हो गया, ये 2x आ गया, और ये रिमेनिंग वैल्यू। तो अब ब्रैकेट रहेंगे, इस 12 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 12x स्क्वायर, 12 2 24x, और 12 1 से यहाँ पे 12 आ गया, और ये 12x स्क्वायर अगेन वैसे, और 25x स्क्वायर प्लस 25 वो राइट साइड पे था वो एज इट आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि सारी वैल्यू को एक साइड पे ले जाना है। और हमने कहा था ये चले पहले ये हम ऐड कर लेते हैं 12x स्क्वायर, अभी भी ऐड हो रहा है 12x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, ये सेम वैल्यूज हैं, ऐड कर लेते हैं, ये 24x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 24x प्लस 12 वैसे, और राइट साइड वैसे की वैसी आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि सारी वैल्यू को एक साइड पे लेके जाना है, ताकि उन्हें आपस में जो सिमिलर वैल्यूज हैं प्लस माइनस करके एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके आ सकें। तो यहाँ पे 24x स्क्वायर है, राइट साइड पे 25x स्क्वायर है, तो हमने x स्क्वायर को देखना है, लीडिंग एंट्री को हमने पॉजिटिव रखना है। तो इस सारी वैल्यू को हम 25 की तरफ लेके आएंगे, यानी राइट साइड पे लेके आएंगे। तो ये सारी वैल्यू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये प्लस 24 है इधर आके माइनस 24x स्क्वायर, प्लस 24x इधर आके माइनस 24, प्लस 12 इधर आके माइनस 12। तो अब देखिए प्लस 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बाकी x स्क्वायर रह गया, और 25x में से 24x अब माइनस करेंगे तो बाकी 1x, और ये माइनस 12 रह गया। तो अब हमें बनाने हैं फैक्टर, तो x स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 12 आएगा, इसके आप बनाने हैं फैक्टर। और फैक्टर इस तरह बनाएंगे, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए प्लस का। तो डायरेक्टली मेरे माइंड में आगे 12 के जो फैक्टर हैं 3 4 12 होता है, 3 4 3 और 4 को आप प्लस माइनस करें तो 1 बचेगा। और वो भी किस तरह, अब देखिए x के साथ प्लस है तो हमें 4 के साथ प्लस लगाना है, और 3 के साथ क्या लगाना है, माइनस। तो -3 और +4 ये 12 के फैक्टर बन गए। तो ये हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह आप कॉमन चेक करेंगे, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, तो x प्लस 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, 3 4 12, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 आ गया। फिर दोनों फैक्टर को आप अलग अलग करके 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +4 इधर आगे -4, और -3 इधर आके +3 हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 एंड +3। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। आप ट्राई करेंगे इसके जो एग्जांपल्स हैं और रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो सॉल्व करें, ताकि इस मेथड के ऊपर आपको फुली ग्रिप आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।